क्या होगा जब कुछ सोल्जर्स को बीच रेगिस्तान में अपने मिशन के दौरान एक सीक्रेट लैब मिलती है। ऐसी लैब जिसमें कि कभी वर्ल्ड वॉर के दौरान घातक और गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे और उन सोल्जर्स ने उस लैब को खोलने की वो गलती कर दी जिसके बाद सब कुछ बदलने वाला था। अब इस लैब का रहस्य क्या है, सब कुछ चलिए शुरू से जानते हैं हमारी आज की मिस्ट्री साईफाई मूवी द लेयर में। कहानी उस समय से शुरू होती है जब अमेरिकन आर्मी अफगानिस्तान में रहकर वहां के कबीलों से लड़ रही थी और कोशिश कर रही थी कि वे किसी तरह से इन रेबल्स को हराकर अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लें। अब आज भी दो पायलट्स केट और टेरी अफगानिस्तान के कुछ मैदानी इलाकों को अपने प्लेन से सर्च कर रहे थे कि तभी अचानक से उन्हें मिसाइल्स के आने का अलर्ट मिलने लगा। अब दोनों कुछ भी समझ पाते कि इसके पहले ही एक एक मिसाइल उन दोनों के प्लेन्स में टकरा जाते हैं। लकीली दोनों ने प्लेन्स के क्रैश होने से पहले खुद को इजेक्ट कर लिया था। अब कुछ देर बाद टेरी जल्दी से बेहोश पड़ी कैट को उठाने लगता है क्योंकि वे अभी भी रेबल्स के इलाके में हैं और उन्होंने ही उन पर मिसाइल्स मारे थे। अब केट को होश तो आ जाता है लेकिन तभी पीछे से एक अफगान ने आकर टेरी को कई सारी गोलियां मार दी और इसके बाद जब वो दोनों को मरा हुआ समझकर उनकी बॉडीज को चेक करने आया तो केट अचानक से अटैक करते हुए उसे गोली मार देती है। उसने जल्दी से फायरिंग करते हुए बाकियों को भी निपटा दिया लेकिन आखिर में एक मेंबर जिंदा बच गया। वहीं केट की तो अब तक गोलियां भी खत्म हो चुकी थी और अब उसे लगने लगा कि वो शायद से बच नहीं पाएगी। लेकिन लकीली तभी घायल टेरी अपनी आखिरी हिम्मत दिखाते हुए खुद उस अफगान को मार देता है। उसने मरने से पहले केट से भी कहा कि शायद से वो खुद बच नहीं पाएगा, तो वो कैसे भी करके जल्दी से इस एरिया से निकल जाए क्योंकि इस कबीले के और भी लोग जल्दी यहाँ जाएंगे। सो केट अब वहाँ मौजूद सारे वेपन्स को इकट्ठा कर अपना रेडियो लेकर आगे बढ़ने लगती है। उसे कैसे भी करके जल्द से जल्द अपने मेन बेस से कांटेक्ट कर अपनी लोकेशन भेजनी होगी क्योंकि वो अभी भी दुश्मन कबीले के एरिया में थी। तो वहीं पीछे बाकी के लोग भी पहुंच गए और उनका लीडर जो कि जिंदा बच गया था वो सबको बता देता है कि एक अमेरिकन पायलट अभी भी जिंदा है और वो सामने की दिशा में गई है, तो उन्हें उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। जबकि कैट तो अब लगातार कई घंटों से चली जा रही थी और फाइनली दूर दूर तक वीरान पड़े इस रेगिस्तान में उसे एक अबेंडन बंकर नजर आता है। उसके मेन दरवाजे पर रशियन भाषा में कुछ लिखा भी गया था। वहीं उसे लोहे की मोटी चेन से कवर किया गया था ताकि कोई उसे खोल ना सके। अब केट उसे देख ही रही थी कि तभी उसके पीछे से वहीं रेबल ग्रुप के लोग उसे मारने आ गए। उनका लीडर तो गुस्से में केट पर मिसाइल फायर करने लगता है कि वो उसके इतने साथियों को मारकर भाग आई है। अब इस गोलीबारी के बीच केट समझ गई कि वो इतने सारे लोगों से लड़ नहीं सकती और तभी उसका ध्यान उस बंकर के दरवाजे पर गया जो कि मिसाइल लगने से अब खुल चुका था। तो वो किसी तरह से बचते बचाते उसी दरवाजे से बंकर के अंदर घुस जाती है। उसने इसी बीच कुछ एक दुश्मनों को भी मार गिराया लेकिन फिर भी उसे बाकियों से बचने के लिए बंकर के अंदर ही घुसना पड़ता है। लेकिन अब उसने रियलाइज किया कि ये तो अंदर से बहुत ज्यादा गहरा था। यहाँ बंकर के हालातों से लग रहा था कि मानो यहाँ पिछले कई दशकों से कोई न आया हो, जबकि यहाँ तो एक लोहे की सीढ़ियाँ कई 100 मीटर तक नीचे तक जा रही हैं। सो केट को अब अंदर घुस रहे रेबल से बचने के लिए उन सीढ़ियों से होते हुए नीचे जाना पड़ता है और वो काफी नीचे उतरने के बाद सरफेस तक पहुँच गई। यहाँ अब उसके पास सिर्फ उसकी ग्लो स्टिक सी थी जिससे कि वो रोशनी देख सकेगी। सो केट यहाँ से धीरे धीरे सावधानी के साथ आगे बढ़ने लगती है। यहाँ रास्ते में उसके आसपास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के चेम्बर्स बने हुए थे जबकि ऊपर से रेबल्स भी अब तक अंदर घुस आए और वे केट को ढूंढने लगते हैं। इसी बीच नीचे केट चलते हुए एक लैब में जा पहुंची जहाँ की उसे एक बहुत पुराना नरकंकाल पड़ा हुआ दिखाई देता है। वहीं उसके आसपास कई सारे किसी प्रकार के सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स के नोट्स भी पड़े थे। केट समझ गई कि ऊपर भी रशियन भाषा में कुछ तो लिखा था और ये लैब भी रशियंस की ही है, यानी कि ये पूरा ही बंकर कभी सोवियत यूनियन ने बनाया होगा और वे यहाँ पर पूरी दुनिया से छिपकर किसी प्रकार के खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। मगर फिर 1990 के आसपास सोवियत यूनियन के टूटने से उन्होंने इस बंकर को हमेशा के लिए लॉक कर दिया, जिसके बाद से अब सीधे 30 से भी ज्यादा साल बाद यानी कि ये बंकर आज ही खुला है। अब केट ने यहाँ लैब से एक पुराना कैमरा उठा लिया और वो और आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे एहसास हो गया कि वे सारे ही रेबल्स उसे ढूंढते हुए नीचे आ चुके हैं। सो केट अब जल्दी से अपनी स्टिक को फेंक कर अंधेरे में छिप गई। तभी अब तक उन रेबल्स ने केट को ढूंढने के लिए
इस बंकर में मौजूद पुराने जनरेटर से लाइट्स को ही ऑन कर दिया और इसके बाद तो वे जो वे अपने सामने देख पा रहे थे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यहाँ तो इस बड़े हॉल में दूर दूर तक लोहे के कंटेनर्स में किसी प्रकार के जीवों को रखा गया था। ऐसे जीव जिनकी फिजिकल बॉडी इंसानों से बहुत बड़ी थी। अब वे सब उन्हें देख ही रहे थे कि तभी पीछे से केट ने एक मेंबर पर अटैक कर उसकी गन छीन ली और वो बाकी रेबल्स पर फायरिंग करते हुए दूर भागने लगती है। वहीं जब दोनों ओर से गोलीबारी हो ही रही थी कि इसी बीच एक कंटेनर में गोली लगने से वो टूट ही जाता है और उसके अंदर का जीव बाहर निकल आया। हालांकि हर किसी को लगा कि वो मर चुका होगा, जबकि केट अब उन रेबल से बचने के लिए नीचे एक लोहे की वेंट देखकर उसमें घुस जाती है और वो इसी रास्ते से छिपकर आगे बढ़ने लगी, जबकि ऊपर बाकी की रेबल्स भी आसपास की वेंट्स को चेक कर रहे थे। उन्हें पता नहीं चलता कि केट किस दिशा में गई होगी। वहीं पीछे एक रेबल अब उस गंदे से जीव को ढकने लगता है, लेकिन तभी अब वो हिलने लगा और उठ खड़ा हुआ और जब उसका दूसरा साथी उसे अंदर देखने आया तो यहाँ तो वो अजीब सा जीव उसके साथी को मार रहा था, तो वो डरते हुए दरवाजे को बंद कर बाहर भाग जाता है। जबकि बाहर केट इन सब से बेखबर अब तक ऊपर निकल आई और वो सीढ़ियों से होते हुए बंकर के गेट तक जाने लगती है। तभी उसके पीछे एक रेबल आ गया। सो केट अब बचने के लिए उसके ऊपर एक फ्लेयर फेंक देती है और फिर वो जल्दी से सीढ़ियों से होते हुए फाइनली इस बंकर के मेन गेट तक वापस पहुंच गई। लेकिन तभी पीछे से वो मेंबर फिर से उठकर आ गया और वो केट के पैरों को पकड़ लेता है। लेकिन तभी केट ये देखकर हैरान रह गई कि पीछे से एक अजीब से क्रीचर ने आकर उस आदमी को ही खींच लिया है। ये क्रीचर दिखने में बहुत भयानक था और केट तो उसे देखकर डर गई कि ये क्या है। सो वो जल्दी से अब बंकर के गेट के बाहर आकर उन गेट्स को फिर से चेन से लॉक कर देती है ताकि वो जीव जो कुछ भी था वो बाहर ना निकल सके। वहीं यहाँ अब तक रात हो चुकी थी और केट को एक और रेबल जो कि बाहर रह गया था वो उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। हालांकि वो केट को गोली मार पाता इससे पहले ही दोनों ने देखा कि बंकर के गेटों के बीचों बीच एक खतरनाक और अजीब सा जीव बाहर आने की कोशिश कर रहा है, जिसे कि देखकर और डरकर वो रेबल दूर भाग गया। जबकि केट अब दूसरी दिशा में भागने लगती है। वो जितना हो सके इस बंकर से दूर जा रही थी और लकीली वो सीधा कुछ सोल्जर्स की गाड़ी से जा टकराई। अब उन सोल्जर्स ने बताया कि वे तो उसे ही रेस्क्यू करने आए थे, जिसके बाद अब केट फाइनली उनकी गाड़ी में बैठकर अपने मेन बेस में वापस आ ही जाती है। हालांकि केट अब घायल होने के बावजूद पहले सीधे अपने बेस के लीडर फिंच से मिलने गई और उसने उसे उस बंकर के बारे में सब बता दिया, कैसे वो बंकर कभी सोवियत यूनियन ने किसी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स के लिए बनाया था और अब वहाँ से अजीब से खतरनाक जीव फ्री हो चुके हैं जो कि जल्द ही उस दरवाजे की चेन को तोड़कर बाहर निकल जाएंगे। हालांकि अब लीडर फिंच को केट की बातों पर पूरा भरोसा नहीं होता। उसे लग रहा था कि चूंकि वो कल पूरे ही दिन और पूरी ही रात रेबल से छिपते फिर रही थी तो कहीं ये उसे भ्रम न हुआ हो और वो उसे लैब वाला डेटा लेकर कहता है कि पहले वो इसे चेक करेगा। हालांकि अब केट गुस्से में थी क्योंकि जिस जीव को उसने देखा था अगर वे सब बाहर निकल गए तो वे किसी को नहीं छोड़ने वाले। सो उन्हें जल्द से जल्द उस बंकर को वहीं नष्ट करना होगा। तभी एक सोल्जर यूगो ने अंदर आकर बताया कि उन्होंने फाइनली उसी रेबल को पकड़ लिया है जो कि पिछली रात उस जीव को देखकर केट को छोड़कर भाग गया था। अब केट तो गुस्से में बाहर आ गई क्योंकि उसकी बातों का कोई भरोसा नहीं कर रहा। हालांकि अब यूगो उसे बाहर आकर समझाता है कि अभी तो वो पहले डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा ले और वे उस बंकर के बारे में बाद में सोचेंगे। अब यहीं डॉक्टर के पास जहाँ की केट इलाज करवा रही थी यहीं पर वहीं रेबल कबीर भी बैठा था। सो केट अब उससे कहने लगी कि उसने भी तो कल उसी के साथ उस जीव को देखा था, तो वो उसके साथियों को समझाए कि वो झूठ नहीं बोल रही। हालांकि इस पर कबीर कोई जवाब नहीं देता। तभी अब अंदर यूगो फिर से भागते हुए आता है और उसने बताया कि कैसे उसने अभी केट के बताने के बाद उस बंकर के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की थी, लेकिन वो बंकर तो मैप पर कहीं नहीं है। यानी कि साफ था कि सोवियत यूनियन नहीं चाहता होगा कि उनके सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बाहर किसी को भी पता चले। सो केट अब जल्दी से उसी बंकर पर लिखी रशियन भाषा का मैसेज लिख देती है, जिसे कि तब उसका मतलब समझ नहीं आया था। हालांकि अब ये भाषा तो बाकी सोल्जर्स को भी नहीं आती,
लेकिन पीछे से कबीर ने रिवील किया कि इसका मतलब है कि कोई भी गलती से कभी उस गेट को न खोले। अब ह्यूगो ने कहा कि मगर फिर भी सोवियत यूनियन को खत्म हुए 30 साल से भी ज्यादा साल बीत चुके हैं, तो अगर तभी से ही वो बंकर बंद था तो वे जीव अब तक कैसे जिंदा हैं? हालांकि अब इसका जवाब तो केट के पास भी नहीं। तो वहीं अब तक बंकर में उसी एक जीव ने बाकी सबको भी एक एक कर आजाद करना शुरू कर दिया और वे फाइनली उस बंकर के दरवाजे की जंजीरों को भी तोड़ ही देते हैं। जबकि मेन बेस पर जब रात को सोल्जर्स पहरा दे ही रहे थे कि तभी उन्हें दूर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। उन्होंने अपने नाइट विजन कैमरा से देखा कि ये तो सच में ही वे क्रीचर्स हैं जो कि तेजी से भागते हुए उन्हीं के कैंप की ओर आ रहे हैं। तो अब जल्दी से पूरे कैंप में अनाउंसमेंट की जाने लगी कि कई सारे अजीब से जीव उन पर अटैक करने आ रहे हैं और वे सभी सावधान हो जाएं। तभी एक सोल्जर लीडर फिंच को रिवील भी करता है कि वे रेबल सोल्जर्स नहीं हैं, बल्कि कोई अजीब से जीव हैं जो कि बहुत तेज मूव कर रहे हैं। सो फिंच अब ऑर्डर दे देता है कि वे जितने भी चाहे उतने खतरनाक वेपन से इस्तेमाल कर सकते हैं और सभी मोर्चा संभाल लें। वहीं बाहर अब सभी सोल्जर्स गोलियां भी चला रहे थे, लेकिन वे क्रीचर्स आम इंसानों से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और वे धीरे धीरे पूरे कैंप में घुसकर एक एक कर सोल्जर्स को मारना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक क्रीचर तो डॉक्टर वाले कैंप में भी घुस गया और केट उसे अकेले ही रोकने की कोशिश करने लगती है। फिर भी वो उससे बहुत ज्यादा ताकतवर था और जब वो क्रीचर अपने टेंटिकल्स को निकालकर केट को पकड़कर मारने ही वाला था कि बिल्कुल आखिरी वक्त पर उसी रेबल कबीर ने उस जीव के टेंटिकल्स को काटकर केट को बचा लिया। जबकि बाहर भी अब तक हालात बेकाबू हुए जा रहे थे। सोल्जर जल्दी समझ गए कि इस बार उनके सामने कोई आम इंसान नहीं है और वे कैसे भी करके इन जीवों से नहीं जीत सकते। तो वहीं लीडर फिंच के भी कैंप में एक क्रीचर घुस चुका था। हालांकि फिंच किसी तरह से उसे मार ही देता है। तभी उसे ह्यूगो ने आकर बताया कि बाहर उनका पूरा ही कैंप तबाह हो चुका है, उनके लगभग सभी सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। सो अब उन्हें कहीं न कहीं छिपना होगा। बाहर अब तक केट और कबीर के साथ 2 और सोल्जर्स ने अपने छुपने के लिए एक लोहे का बॉक्स ढूंढ लिया था और तभी पीछे से ह्यूगो अपने घायल लीडर फिंच को लेकर आ गया। हालांकि अब उनके बीच एक और क्रीचर आ जाता है जिस पर कि सभी सोल्जर्स ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, लेकिन फिर भी जब वो नहीं मरता तो आखिरकार केट को एक कुल्हाड़ी लेकर उसके सिर को काटना पड़ता है। जिसके बाद अब सभी मेंबर्स किसी तरह से बचते बचाते उसी लोहे के बॉक्स में आकर खुद को लॉक कर लेते हैं। उन्होंने फैसला किया कि बाहर तो अब तक उनके अलावा और कोई जीवित नहीं बचा है, तो अब वे सुबह रोशनी के होने तक यहीं छिपे रहेंगे। यहाँ ह्यूगो ने कबीर से पूछा कि क्या उसे इन जीवों के बारे में कुछ भी पता है, और यहाँ से कबीर अब उन्हें बताना शुरू करता है कैसे 30 साल से भी ज्यादा समय पहले उनका अफगानिस्तान कुछ हद तक सोवियत यूनियन के कंट्रोल में हुआ करता था। जहां कबीर के अनुसार उसी सेम समय में अचानक से कई सारे गांवों के लोग मिसिंग होने लगे। दरअसल सोवियत यूनियन के सोल्जर्स उन्हें अपने साथ उठा ले जाते और उन्हें उठाए गए लोगों में एक कबीर का पिता भी था। फिर जब 1990 के दौरान सोवियत यूनियन टूटा तब कभी जाकर वे सेफ बच पाए थे, लेकिन उनमें से कभी किसी को पता नहीं चल पाया कि सोवियत यूनियन ने उन गांवों के उठाए गए लोगों के साथ क्या किया होगा। उनमें से कभी कोई किसी को नहीं मिला। अब फाइनली सुबह हो चुकी थी और सोल्जर्स ने बाहर निकलकर देखा कि यहाँ तो बाहर से सारे ही क्रीचर्स वापस जा चुके हैं। उल्टा यहाँ तो अब उनके मारे गए साथियों की बॉडीज तक नहीं थी, यानी कि वे उन्हें भी अपने साथ उठा ले गए। अब केट ने कहा कि चूंकि उनका रेडियो काम नहीं कर रहा और वे किसी और को अपने बारे में बता भी नहीं सकते, इसलिए उन्हें सबसे पहले उन जीवों के बारे में जानना होगा। तभी उन्हें अपने सामने ही पड़े एक क्रीचर की बॉडी मिल गई और वे जल्दी से उसे अपने लोहे के बॉक्स में लाकर उस पर रिसर्च करने लगते हैं। उन्हें पता करना था कि ये हैं क्या और बने कैसे हैं। लकीली टीम में एक डॉक्टर भी था और वो अब उस क्रीचर को चेक कर रिवील करता है कि कैसे इन जीवों में कुछ हद तक इंसानी डीएनए भी शामिल है, लेकिन इसके बाकी के फिजिकल फीचर्स इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी जीव के नहीं हैं। उसने आगे बताया कि इसकी बॉडी, जो कि कई सारी गोलियां लगने पर भी घायल नहीं होती, वो दिन में सूर्य की किरणें पड़ने पर कमजोर हो जाती है। इसलिए ही शायद से वे सारे ही क्रीचर्स उनके बेस पर अटैक के बाद सुबह होते ही वापिस से उसी बंकर में जाकर छिप गए होंगे और वे अब शायद से रात को ही फिर से निकलेंगे। तभी पीछे से लीडर फिंच, जो कि कल रात से ही अपने मारे गए साथियों के लिए बहुत परेशान था, वो कहता है कि अगर उसने केट की बात मान ली होती तो आज उसके सोल्जर्स ना मरते
और वो अब उसी बंकर वाले ड्राइव को शुरू करता है, जिससे कि उन्हें पता चला कि असल में जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन हुआ करता था तो उसी समय काल के दौरान यही मैदानी एरियाज में एक एलियन ऑब्जेक्ट आकर क्रैश हो गया। हालांकि सोवियत यूनियन ने उस एलियन शिप के बारे में बाकी दुनिया को कुछ नहीं बताया, बल्कि वे तो खुद ही यहाँ उनकी टेक्नोलॉजी पर एक्सपेरिमेंट्स करने लगे ताकि वे अमेरिका को हरा सकें। इसलिए ही वे अफगानिस्तान के अलग अलग गांव से लोगों को उठा ले जाते थे और फिर वे उन पर उन एलियंस के डीएनए को फ्यूज कर एक्सपेरिमेंट्स करते। वे जानना चाहते थे कि अगर इंसानों को भी उन एलियंस की जितनी सिक्योर स्किन और आर्मर मिल जाए तो वे कितने पावरफुल बन सकते हैं। लेकिन शायद से उनके एक्सपेरिमेंट में कोई गड़बड़ हो गई होगी, इसलिए ही वे उस एलियन और इंसानी फ्यूजन के बॉक्सेस को वहीं छोड़कर बंकर को हमेशा के लिए बंद करके भाग गए। और कल केट के बंकर में घुसने से अब वे सारे ही जीव आजाद हो चुके हैं। सो फिंच ने कहा कि आज उन्हें दिन में ही उस बंकर को पूरी तरह से उड़ाना होगा ताकि वे सारे एलियन क्रीचर्स वहीं खत्म हो जाएं। वरना तो अगर वे रात को बाहर निकल गए तो इस बार सिर्फ उनका कैंप ही नहीं बल्कि वे आसपास के सारे गांवों में फैल जाएंगे और फिर उन्हें ढूंढकर मार पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी वो एलियन अब सूर्य की रोशनी के अंदर आते ही फिर से उठ खड़ा हो गया और वो सीधा केट पर अटैक कर देता है, जबकि बाकी के सभी लोग मिलकर उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। अब लीडर फिंच ने कहा कि वो अपने और सोल्जर्स को मरने नहीं दे सकता और उसने एक ग्रेनेड को पकड़कर खुद उस एलियन के पास जाकर खुद को उड़ा लेता है। हालांकि इस धमाके में वो मारा तो गया मगर उसने अपने बाकी सभी साथियों को बचा लिया, यानी कि अब वे सिर्फ 7 ही सोल्जर्स बचे थे। जिसके बाद वे कबीर को भी फ्री कर देते हैं क्योंकि उसने पहले केट की जान बचाई थी। वहीं अब तक उन्हें रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हुए कई घंटे बीत चुके थे लेकिन उन्हें कोई रिप्लाई नहीं आया। सो अब वे रेडियो पर एक आखिरी मैसेज भेजकर कि जो कोई भी उनके नजदीकी बेस पर उनके इस मैसेज को सुने तो वो जल्द से जल्द उनकी बताई गई लोकेशन वाले बंकर पर बॉम्ब गिराकर उसे पूरी तरह से उड़ा दे। हालांकि अब भी उन्हें भरोसा नहीं था कि कोई उनके इस मैसेज को सुनेगा भी। सो अब वे खुद ही मिलकर अपने बचे हुए सारे बॉम्ब्स को इकट्ठा कर फैसला कर लेते हैं कि वे सब अभी दिन में जाकर उस बंकर के नीचे अपने सारे बॉम्ब लगाकर उसे उड़ा देंगे। इससे पहले उन्होंने कबीर से भी कहा कि वो जा सकता है, लेकिन कबीर ने ये कहकर मना कर दिया कि वो भी अपने गांव में मिसिंग हुए लोगों का बदला लेना चाहता है और अगर वे सोल्जर्स फेल हो गए और वे क्रीचर्स बाहर आ गए तो आसपास के तो गांव में और तबाही फैल जाएगी, इसलिए वो भी उनका साथ देगा। जहां से अब फाइनली सभी मेंबर्स अपने सारे ही वेपन्स को इकट्ठा कर उस बंकर को उड़ाने निकल पड़ते हैं। यह बंकर में पहुंचकर अब उन्हें बस इस बंकर के नीचे तक बॉम्ब्स लगाकर उसे उड़ाना होगा और उनका काम बन जाएगा। हालांकि अब जब उन्होंने सारे बॉम्ब्स को नीचे फेंक दिया तो इसी बीच एक क्रीचर युगो को नीचे खींच ले जाता है। हालांकि वो सेफ था और उसने अपने बाकी साथियों को रेडियो से रिवील किया कि इन जीवों में शायद से अभी तक भी कुछ हद तक मानव चेतना बची है, इसलिए इन्होंने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया है और जीवित रखा है ताकि तुम लोग मुझे बचाने के लिए बॉम्ब्स न फोड़ो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस मिशन को पूरा करो, फिर बेशक से इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अब बाकी सब तो इसके लिए तैयार भी हो गए, लेकिन केट नहीं मानती क्योंकि पहले ही वो अपने बहुत से साथियों को खो चुकी थी। उसने कहा कि वे अपने किसी और साथी को पीछे नहीं छोड़ेंगे और अब उसके नए प्लान के अनुसार सिर्फ उनका डॉक्टर ही बाहर गाड़ी के पास रहेगा और केट के साथ उसके बाकी साथी अंदर जाकर बाहर खड़ी अपनी गाड़ी के हुक द्वारा एक प्लेटफॉर्म से नीचे चले जाएंगे। फिर उनका इशारा मिलते ही ऊपर से डॉक्टर उनकी गाड़ी से उन्हें स्पीड में ऊपर खींच लेगा। लेकिन अब सब केट के साथ बाकी सब युगो को छुड़ाने नीचे चले गए तो ऊपर डॉक्टर के पास उनके मेन बेस से मैसेज आ जाता है कि वे अभी उस बंकर वाले एरिया से दूर चले जाएं और उनके फाइटर जेट्स यहीं बॉम्ब गिराने आ रहे हैं, जिसके लिए उन्हें बस 20 ही मिनट लगेंगे। यानी कि अब सभी सोल्जर्स के पास सिर्फ 20 ही मिनट बचे हैं जब तक कि वे युगो को लेकर यहाँ से दूर निकल जाएं, वरना तो वे धमाकों में बंकर के साथ वे भी मारे जाएंगे। तो वहीं नीचे युगो ने देखा कि यहाँ तो ये क्रीचर्स अपने साथ लाई बॉडीज को खा रहे थे। सो अब वो किसी तरह से खुद को छुड़ाकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, जबकि बाहर बाकी के सोल्जर्स भी युगो को ही ढूंढ रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ तो उन सारे ही सोल्जर्स की बॉडी थी जिन्हें की कल रात इन एलियंस ने मारा था और उन्होंने इन सारी ही बॉडीज को एक साथ एक ट्यूब से कनेक्ट कर
किसी प्रकार की मशीन में डाल रखा है। अभी अब उन्हीं ट्यूब्स का पीछा करते हुए एक बहुत बड़े बॉक्स तक पहुंच गए और यहाँ वे ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये वाला क्रीचर तो उन सब में सबसे बड़ा था। यानी कि वे एलियंस इन सारी बॉडीज का इस्तेमाल कर उस एलियन ऑब्जेक्ट में आए रियल एलियन को उठाना चाहते थे, और अगर वो फिर से जीवित हो गया तो पता नहीं पृथ्वी के साथ क्या करेगा। लकीली तभी उन्हें ह्यूगो खुद ही सामने से आता हुए मिल गया। तभी अब तक ऊपर से डॉक्टर उन सबको रेडियो से बताने लगता है कि कैसे अब उनके पास सिर्फ यहाँ से निकलने के लिए 20 ही मिनट बचे हैं, सो सबको जल्दी से ऊपर आना होगा। वहीं अब तो उन्हें चारों ओर से उन्हीं सारे एलियंस ने भी घेर लिया था, सो अब वे फायरिंग करते हुए पीछे जाने लगते हैं। उन्होंने रास्ते में भागते हुए एक दरवाजे को बंद कर दिया ताकि वे जीव उनके पीछे ना सकें। वहीं उनका एक मेंबर जॉन कहता भी है कि उनमें से किसी को यहाँ रुककर इस दरवाजे को रोकना होगा, और वो इसके लिए खुद रुक जाता है। वहीं बाकी सब जब और आगे जा रहे थे कि तभी पीछे से उन क्रीचर्स ने दरवाजे को ही तोड़ दिया और जॉन को मार डाला। सो अब उनके अपने पीछे फिर से आने की आवाजों से एक और मेंबर सैली खुद ही पीछे रुक गई। वहीं आगे वालों को तो पता भी नहीं कि सैली पीछे छूट चुकी है, और जब वे प्लेटफॉर्म के पास जाकर देखते हैं कि उनकी एक और साथी सैली पीछे रह गई, तो अब ह्यूगो बाकी सबको यहीं रुकने का कहकर अकेला ही फिर से सैली को लेने चला गया। जबकि अब ऊपर डॉक्टर, जो कि उनके ऊपर आने के इशारे का इंतजार कर रहा था, अब उसे भी चारों ओर से रेबल ग्रुप के लोग घेर लेते हैं। उन्हें तो पता भी नहीं कि यहाँ क्या चल रहा है, और डॉक्टर भी अब जब तक कि उसके बाकी मेंबर्स ऊपर नहीं आ जाते तब तक वो अकेला ही अपनी मशीन गन से उन रेबल से लड़ने लगता है। उसने कई सारे लोगों को भी मार दिया, लेकिन अब बीच में मशीन के जैम होने से एक रेबल उसके करीब पहुंच जाता है, यानी कि अब वो भी प्रॉब्लम में फंस गया। जबकि नीचे अब सैली ने कई सारे एलियंस को तो मार दिया, मगर आखिरकार एक क्रीचर उसे मार ही देता है। दूर से ह्यूगो ने भी देखा कि सैली अब बच नहीं पाएगी, सो वो अब उस एलियन के ऊपर ही बॉम्ब फेंककर अकेला बाहर निकल जाता है। जबकि ऊपर डॉक्टर भी उसे एक रेबल से लड़ रहा था, और वो फाइनली किसी तरह से उसे मारकर जल्दी से प्लेटफॉर्म को ऊपर खींचने लगता है, क्योंकि अब प्लेन से बॉम्ब गिरने में ज्यादा समय नहीं बचा। लेकिन अब उस प्लेटफॉर्म का वजन ज्यादा होने से ऊपर से उनकी गाड़ी ही आगे सरकने लगी। वहीं डॉक्टर के ऊपर बाकी के रेबल्स गोलियां भी चला रहे थे, सो डॉक्टर अब साथ के साथ गोलियों से बचते हुए उस गाड़ी को किसी तरह से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका अब कोई फायदा नहीं, तो उसे आखिरकार उस गाड़ी के सामने से हटना ही पड़ा। तो वहीं नीचे प्लेटफॉर्म में बाकी मेंबर्स उन क्रीचर्स से बच रहे थे, और जब उन्हें एहसास हुआ कि उन क्रीचर्स की वजह से ऊपर से उनकी गाड़ी ही नीचे गिरने वाली है, तो कबीर अब केट की जान बचाने के लिए उसे धकेलकर नीचे फेंक देता है, और वो गाड़ी उन समेत उन क्रीचर्स के भी ऊपर जा गिरी, जिसमें कि वे सभी मारे गए, यानी कि अब बस केट ही बची थी। वहीं अब तक अंदर से ह्यूगो भी आ गया और उसने बताया कि अब सैली भी मर चुकी है। सो ह्यूगो और केट अब दोनों एक हुक से लटककर जल्दी से ऊपर जाने लगते हैं, जबकि बाहर तो अब तक उन रेबल्स ने डॉक्टर को पकड़ लिया था और वे उसे बांधकर मारने लगते हैं। जिसके बाद उसकी पूरी वीडियो बनाकर जब वे उसे काटने ही वाले थे कि तभी पीछे से केट और ह्यूगो ने आकर उन सबको मार गिराया। वहीं अब तक टाइम भी पूरा हो चुका था, सो अब सभी जल्दी से उन्हीं रेबल्स की गाड़ी लेकर जितना जल्दी हो सके इस बंकर से दूर जाने लगते हैं। ऊपर से अब तक आर्मी जेट्स भी आ चुके थे और उन्होंने अपना सबसे बड़ा बंकर बस्टर बॉम्ब नीचे गिरा दिया। अब तक आखिरी बचे तीनों ही मेंबर्स फाइनली सेफ जगह पर पहुंच गए, और वे अब दूर से देखते हैं कि उस बड़े बंकर बस्टर बॉम्ब की वजह से वो पूरा ही बंकर और वे सारे एलियंस उनकी आंखों के सामने जल रहे थे। उन्हें याद आया कि कैसे सिर्फ एक मिशन के लिए उनका पूरा कैंप खत्म हो गया, उनके कितने साथियों ने अपना सैक्रिफाइस दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बंकर को तबाह कर पूरी दुनिया को उन एलियन से बचा लिया है। और इसी होपफुल एंडिंग के साथ ये पूरी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि ऐसे ही और भी वीडियोस आप तक समय से पहुंचती रहें। थैंक यू।